कैसा ये इश्क है। सौम्या के हाथ से जैसे ही ग्लास छूटा, युवान ने उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर कर लिया था। युवान थोड़ा गुस्से से बोला, क्या कर रही हो? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आज पहली बार सेरेन को लगा था जैसे किसी ने उसकी फिक्र करी थी। अचानक ही उसके अंदर ढेरों जज्बात आ गए थे। उसकी आंखों में नरमी थी। तभी युवान धीरे से बोला, इसमें इतना चौंकने की क्या बात थी? अगर तुम्हारी शक्ल किसी से मिलती भी है तो इतना चौंकने की कोई बात ही नहीं थी ना? युवान की बात पे सेरेन आराम से बोली, मेरी शक्ल किससे मिलती है? तुम कुछ कह रहे थे? तुम जानते हो यहाँ किसी को? क्या तुम्हें उसका नाम पता है? सेरेन जल्दी से बोली। उसका हाथ अभी भी युवान के हाथ में था। तभी युवान धीरे से बोला, इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। सेरेन, पहले तुम यहां से उठो। देखो यहां तुम्हें चोट लग सकती है। चलो। युवान की बात पे सेरेन धीरे से बोली, मैं सब कर लूंगी। तुम बस मुझे ये बताओ, वो कौन है जिसको तुमने देखा है? क्या वो आसपास है? सेरेन की आंखें जल रही थीं। वो अलियाना के करीब थी और वो सिर्फ उससे बदला लेना चाहती थी और उसको लग रहा था शायद युवान इसमें उसकी हेल्प कर सकता था। युवान गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उनसे फिर से कांटेक्ट करने की, क्योंकि मुझे उनका नाम नहीं याद है। युवान की बात पे अचानक ही सेरेन उसके कॉलर को पकड़ते हुए गुस्से बोली, पागल हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुम्हें किसी का नाम याद नहीं? सेरेन की बात पे अचानक ही युवान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ के उसको अपने करीब खींच लिया था। दोनों के चेहरे काफी करीब थे। दोनों में सिर्फ कुछ इंच का फासला था। युवान धीरे से बोला, क्या तुम कुछ देर के लिए खामोश रहोगी? प्लीज? मैंने कहा, ना मैं बता दूंगा। मुझे याद नहीं अभी वो कौन थी। अब तुम आराम से बैठो। सेरेन जो इतना ज्यादा परेशान सी हो गई थी, वो उसको एहसास हुआ था वो किस पोजीशन में है। सेरेन धीरे से पीछे हुई थी, लेकिन युवान को भी समझ नहीं आया था वो सेरेन की फिक्र सिर्फ बदले के लिए कर रहा था या उसको सच में सेरेन की फिक्र हुई थी। उसको पसंद नहीं आया था जब सेरेन ने वो ग्लास छोड़ा था, उससे उसको ही चोट लग सकती थी। कुछ देर बाद युवान उठते हुए बोला, अगर तुम जानना चाहती हो वो कौन थी तो तुम्हें ये दूर दूर रह के कुछ पता नहीं चलेगा। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा और मेरा साथ देना पड़ेगा। समझ रही हो ना? युवान की बात पे सेरेन ने सर हिलाया था और फिर कुछ देर बाद युवान चला गया था। सेरेन नफरत से बोली, अलियाना राठौर, सिर्फ कुछ दिन और उसके बाद में तुम्हें कुछ इस ढंग से बर्बाद करूंगी। ये दुनिया तुम्हारा तमाशा देखेगी और तुम्हें असल पता चलेगा आखिर दर्द किसको कहते हैं। तुमने मेरे मॉम डैड को मुझसे छीना है, तुमने मुझसे सब छीना है और तुम डैड के पैसे पे पल रही हो। देखना मैं कैसे तुम्हें बर्बाद करती हूँ। इतना कह के सेरेन फिर से ड्रिंक करने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ अलियाना वॉशरूम में खड़ी थी। उसकी आंखें हल्की लाल थीं, क्योंकि उस मॉडल ने जो भी उसके ऊपर उछाला था, रिद्धिमान के बचाने के बाद भी थोड़ा बहुत उसके हाथ पे गिर गया था, जिसको उसने बड़ी खूबसूरती से छुपा लिया था। अलियाना गहरी सांस लेकर अपने दर्द को कंट्रोल कर रही थी। उसके नाखून उसके हाथों में चुभ रहे थे और कितनी कोशिश करने के बाद भी वो अपने दर्द को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अब उसका हाथ जल रहा था। अलियाना की आंखें अब लाल हो गई थीं, क्योंकि वो जबरदस्ती अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रही थी। लेकिन कितनी कोशिश करने के बाद भी वो अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। जिस दर्द की वजह से उसने अपने दांतों के बीच अपने होठों को दबाया हुआ था, वो दर्द आंसुओं के जरिए निकल रहा था। लेकिन अचानक ही अलियाना को अपने हाथ में ठंडक का एहसास हुआ था और उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आई थी। बंद आंखों में भी वो महसूस कर सकती थी ये कोई ऐसा इंसान था जिसके साथ वो उम्र गुजार दे। जिहान के ना होते हुए भी उसको जिहान का एहसास हो रहा था। अलियाना ने मुस्कुरा के अपनी आंखें खोली थीं और उसको अपने सामने रिद्धिमान नजर आया था। अलियाना ने जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लिया था। तभी रिद्धिमान अलियाना के सामने आते हुए बोला, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, दिखाओ। रिद्धिमान की बात पे अलियाना धीरे से बोली, तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो और प्लीज ये दिखावे करने की जरूरत नहीं।
अल्याना की बात सुन के रिद्धिमान धीरे से बोला, मैंने तुमसे अपनी तारीफें करने के लिए नहीं बोला। मिस राठौर, मुझे अपना हाथ दिखाओ, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। रिद्धिमान की बात पे अल्याना फिर से बोली, मैंने कहा ना मैं ठीक हूं, जाओ। यहां से इतना कह के अल्याना आगे ही बढ़ी थी जब रिद्धिमान उसका हाथ पकड़ के गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैंने कहा ना शांत खड़ी रहो, समझ लेना तुम पे एहसान किया है। ये एहसान तुम, इतना कह के रिद्धिमान हल्का सा आगे बढ़ा था और अल्याना की सांसें तेज हो गई थीं। रिद्धिमान उसके कान के पास जाके धीरे से बोला, समझ लेना तुम पे एहसान है और ये एहसान तुम कभी भी चुका सकती हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। रिद्धिमान की बातों में अलग सी शैतानी थी और अल्याना ये बात महसूस कर सकती थी। रिद्धिमान अल्याना की बात को अच्छे समझ सकता था। वो जानता था उसकी करीबी अल्याना पे असर कर रही थी, लेकिन वो खामोश था। रिद्धिमान धीरे से बोला, हाथ। रिद्धिमान की बात पे अल्याना ने खामोशी से अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया था। रिद्धिमान ने आगे बढ़ के अल्याना का हाथ थाम लिया था और अल्याना की नज़र लगातार रिद्धिमान पे बनी हुई थी। सच में ऐसा कोई उसके आज तक नहीं देखा था, या शायद देखा भी था, लेकिन रिद्धिमान ओबरॉय के चार्म से वो पिघल रही थी और उसका पिघलना रिद्धिमान महसूस कर सकता था। रिद्धिमान के होंठ हल्के से मूड गए थे क्योंकि अल्याना के नाजुक हाथ रिद्धिमान के हाथों में कांप रहे थे। अल्याना धीरे से बोली, हो गया। अभी अल्याना ने इतना ही कहा था जब रिद्धिमान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या हुआ, डर लग रहा है? रिद्धिमान की बात पे अल्याना दूसरी तरफ देखते हुए बोली, नहीं, मुझे जाना है। मदद के लिए शुक्रिया, वैसे भी मुझे उम्मीद है तुम अपना एहसान जल्दी ही चुका लोगे। इतना कह के अल्याना आगे बढ़ गई थी और रिद्धिमान अपने हाथों को देख रहा था। उसने अपने हाथों को अपने होंठों पे रख लिया था। उसके चेहरे पे अभी भी मुस्कान थी। अल्याना नीचे आ गई थी जहां बिरला पहले से उसका इंतजार कर रहा था। अल्याना धीरे से बोली, सब ठीक है? बिरला जल्दी से आगे आते हुए बोला, मेम सब ठीक है, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? हम जल्दी ही पता लेंगे आखिर उस मॉडल ने ऐसा क्यों किया है मेम, प्लीज। बिरला की बात पे अल्याना ने सिर्फ सर हिला दिया था। तभी अचानक उसकी नजर सामने पड़ी थी जहां रेड गाउन में काफी खूबसूरत लड़की आ रही थी। उसकी नजरें उस लड़की पे ठहर लग गई थी। बिरला ने जैसे ही अल्याना की नजरों का पीछा किया, वो धीरे से बोला, ये सौम्या है, काफी बड़ी मॉडल है, मिस्टर ओबरॉय जानते हैं इनको। बिरला की बात पे अल्याना धीरे से बोली, ठीक है आप जाइए। इतना कह के अल्याना की नजर सौम्या पे ही चली गई थी। अचानक ही रिद्धिमान सौम्या से मिला था। उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी। अल्याना को अपने अंदर एक आग सी जलती महसूस हुई थी। पता नहीं क्यों उसको सौम्या से नफरत होने लगी थी। उसके नाखून उसके हाथों में चुभ रहे थे। अल्याना धीरे से चलती हुए उनके पास ही आ गई थी। जैसे ही वो रिद्धिमान के बराबर में खड़ी हुई, अचानक से सौम्या की नजर अल्याना पे पड़ी थी, लेकिन मास्क लगे होने की वजह से वो अल्याना को अच्छे से नहीं देख पाई थी। लेकिन वो और रिद्धिमान एक दूसरे की बराबर में खड़े एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे। अल्याना धीरे से बोली, हेलो मिस सौम्या। अल्याना की बात पे सौम्या धीरे से बोली, ओह अल्याना मैम, आप यहाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। सौम्या काफी एक्साइटेड हो गई थी। उसके साथ नीलम भी काफी एक्साइटेड थी। रिद्धिमान की गहरी नजरें अल्याना को देख रही थी। अल्याना आराम से बोली, तुम बिल्कुल सही वक्त पे आई हो सौम्या, हमारी टीम को तुम्हारी जरूरत है। मुझे लगता है तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। वैसे भी तुम मिस्टर ओबरॉय को जानती हो, तो मिस्टर ओबरॉय तुम्हें अच्छे से समझाएंगे। अल्याना की बात पे रिद्धिमान आराम से बोला, बिल्कुल मिस राठौर, मैं अपनी कंपनी के लिए जरूर सौम्या को समझाऊंगा। रिद्धिमान की आवाज में जो शैतानी थी, अल्याना उसको महसूस कर सकती थी। अल्याना ने अपनी हरी आंखें उठा के रिद्धिमान को देखा था, जो पहले से उसको देख रहा था। सौम्या दोनों के बीच कुछ महसूस कर सकती थी, इसलिए वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हुई थी। सौम्या ने आगे बढ़ के जैसे ही रिद्धिमान का हाथ पकड़ा, रिद्धिमान ने बड़ी बेदर्दी से उसका हाथ झटका था और उसकी इस हरकत से अल्याना मास्क के नीचे से ही मुस्कुरा दी थी। अल्याना आराम से बोली, सौम्या, कल तुम स्टूडियो आ जाओ, तुम्हारा कोई ऑडिशन नहीं होगा और हम तुम्हें अपने प्रोजेक्ट के लिए मेन मॉडल फाइनल करते हैं। इतना कह के अल्याना ने रिद्धिमान को देखा था तो रिद्धिमान में हाँ कर दी थी।
कुछ देर बाद अल्याना चली गई थी और सौम्या बिल्कुल रिद्धिमान के बराबर में आके खड़ी हो गई थी। सौम्या धीरे से बोली, तुम इस पे ध्यान मत दो, इग्नोर करो इसको, पता नहीं किस चीज का घमंड है। सौम्या की बात पे रिद्धिमान बिल्कुल खामोश था। नीलम ने सौम्या की तरफ कुछ इशारा कर दिया था और नीलम वहां से चली गई थी। वहीं रिद्धिमान, जो कि कुछ देर पहले अल्याना की करीबी से खुश था, अब उसको सौम्या की करीबी से अजीब सा गुस्सा आ रहा था। सौम्या धीरे से बोली, रिद्धिमान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम ड्रिंक एंजॉय करें? सौम्या की बात पे रिद्धिमान धीरे से बोला, मैं अभी बिजी हूं और हम यहाँ ड्रिंक एंजॉय करने नहीं आए। सौम्या, आई नो तुम आई होंगी, लेकिन मैं बिजनेस के काम से आया हूं, तो मुझे वो करने दो प्लीज। रिद्धिमान की बात पे सौम्या जल्दी से उसके सामने आते हुए बोली, पर मुझे तुमसे बात करनी है। रिद्धिमान प्लीज। सौम्या की बात पे रिद्धिमान धीरे से बोला, ओके बोलो। रिद्धिमान के अचानक कहने पे सौम्या के चेहरे पे अजीब सी लाली बिखर गई थी। वो इसमें भी काफी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन रिद्धिमान ने अल्याना का हुस्न देखा था, इसलिए इस वक्त उसको सौम्या बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। रिद्धिमान गहरी सांस लेकर बोला, बोलो, क्या कहना है? मुझे किसी और क्लाइंट से बात करनी है। अभी सौम्या उससे कुछ बता ही रही थी, तभी उसकी नजर सामने पड़ी थी, जहां बिरला के साथ एक और आदमी था और वो दोनों ही अल्याना से बात कर रहे थे। जिस तरह उस आदमी की नजर अल्याना को स्कैन कर रही थी, रिद्धिमान के हाथ ग्लास पे कस रहे थे। सौम्या, जो अपनी बात कहने वाली थी, वो रिद्धिमान के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन देख रही थी। तभी अचानक सौम्या के मुंह से निकला था, क्या तुम्हें अल्याना राठौर पसंद है? उसकी बात पे रिद्धिमान ने अचानक उसको देखा था। आखिर क्या हो रहा है दोनों के बीच? क्या बढ़ रही हैं दोनों के बीच नजदीकियां? रिद्धिमान धीरे से बोला, क्या कहा तुमने? सौम्या अपने आंसुओं को पीछे धकेलते हुए बोली, क्या तुम्हें अल्याना राठौर पसंद है? रिद्धिमान गुस्से से बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा? तो ये बात करनी थी तुम्हें? सौम्या की बात पे रिद्धिमान उठते हुए बोला, ठीक है सौम्या, तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। आई थिंक तुम्हारे डेट तुम्हें बताना भूल गए। ये कोई फैमिली पार्टी नहीं है, ये बिजनेस पार्टी है, इसलिए तुम अपने बकवास से दिमाग को इतना दौड़ा रही हो। इतना कह के रिद्धिमान खामोशी से चला गया था। सौम्या नफरत से सामने देखते हुए बोली, मुझे जवाब मिल गया रिद्धिमान, मुझे मेरा जवाब मिल गया। मैं सब समझ गई। तुम्हें अल्याना राठौर पसंद है, तुम उसको पसंद करते हो, जानती हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ। इतना कह के सौम्या पागलों की तरह बाहर की तरफ दौड़ी थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, एक आग जल रही थी। उसके अंदर आज तक ऐसा कोई नहीं था जिसने उसको इग्नोर किया हो। आज पहली बार किसी ने उसको इग्नोर किया था। उसको गुस्सा आ रहा था, चिढ़न हो रही थी उसको ऐसे पागलों की तरह भागता देख नीलम उसके पीछे भागी थी। रिद्धिमान ने उसको कुछ नहीं कहा था, उसने उसकी बात का जवाब ही नहीं दिया था। वो अच्छे से जानता था उसको ऐसे ही अल्याना पसंद नहीं आ सकती, क्योंकि वो अल्याना को अपने दुश्मनों में गिनता था और अल्याना उसकी दुश्मन थी। ये बात भी वो जानता था, लेकिन सौम्या कुछ और ही समझ रही थी और अपनी इस बेवकूफ़ी की वजह से सौम्या पागलों की तरह सड़क ले दौड़ रही थी। सौम्या आगे ही बढ़ी थी जब अचानक ही उसके सामने से आती गाड़ी ने उसको बुरी तरह टक्कर मारी थी। सौम्या की आंखें पूरी खुल गई थीं। सौम्या खुद से बोली, अल्याना राठौर, तुमने मुझसे मेरी ही मोहब्बत छीन ली। देखना तुमसे भी ऐसे ही सब छिनेगा। तुम भी तड़पोगी, रिद्धिमान ओबरॉय की एक झलक के लिए भी तुम तड़प जाओगी। इतना कह के सौम्या बेहोश हो गई थी, जबकि उसको तेज टक्कर नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी डर की वजह से वो बेहोश हो गई थी और बेहोश होते ही कुछ आदमियों ने उसको घेर लिया था। तब तक नीलम भी का चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में सब लोग डांस और ड्रिंक करने में बिजी थे। तभी वो आदमी जो बिरला के साथ था अल्याना के सामने आते हुए बोला, मैं आई। अल्याना आराम से उस आदमी की बात पे बोली, सॉरी, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। अल्याना की बात पे वो आदमी धीरे से बोला, इट सीम्स लाइक यू आर जोकिंग। मिस राठौर डजंट हैव द टाइम टू डांस, और इज देयर समथिंग एल्स गोइंग ऑन? आदमी की बात पे अल्याना थोड़ा गुस्से से बोली, एक्सक्यूज मी? उसकी बात पूरी होने से पहले ही वो आदमी धीरे से बोला, सिर्फ एक डांस की बात है, मुझे अच्छा लगेगा, आपने मुझे इस काबिल समझा। उस आदमी की बात पे अल्याना ने तिरछा मुस्कुरा के अपने हाथों के उसके हाथों में दे दिया था
और वो आदमी उसको लेके डांस फ्लोर पे आ गया था। कुछ देर बाद उस आदमी का जिस्म म्यूजिक पे थिरकने लगा था। वो आदमी थोड़ा धीरे से बोला, आप काफी खूबसूरत हैं मिस राठौर। उस आदमी की आंखों में जो हवस थी अलियाना अच्छे से महसूस कर सकती थी, लेकिन उसका शैतानी दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। इससे पहले वो अपनी चाल चल पाती, अचानक ही उस आदमी ने उसका हाथ थोड़ा टाइट पकड़ लिया था और अलियाना के नाखून उसके हाथों में गड़ गए थे, क्योंकि उसका जख्म अभी हरा था और फिर से उसको दर्द होने लगा था। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। आई थिंक you've danced enough for now and you might need some rest. I wouldn't want this to be your last party. ये कह के रिद्धिमान ने अलियाना का हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच लिया था। अलियाना हैरान रह गई थी, वो इससे पहले कुछ कह पाती। रिद्धिमान और वो दोनों ही एक साथ म्यूजिक के साथ अपनी बॉडी को मूव करने लगे थे। अलियाना रिद्धिमान के सीने के हाथ रख के अपनी नीली आंखों से उसको स्कैन करते हुए बोली, ऐसा भी क्या हो गया मिस्टर ओब्रॉय? तुम एक पल भी मुझसे दूर होना नहीं चाह रहे? कल तक तो तुम्हें मेरे वजूद से नफरत थी, आज अगर कोई मेरे हल्का सा करीब भी आता है तो तुम्हारे अंदर आग जलने लगती है। क्या तुम अपने दुश्मन से दिल लगा के बैठे हो? अलियाना की बात पे रिद्धिमान की नीली आंखें उसकी हरी आंखों को स्कैन करने लगी थी। रिद्धिमान के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वो बस अलियाना को गौर से देख रहा था। तभी अलियाना फिर से बोली, मैं तुमसे। लेकिन अचानक ही रिद्धिमान ने अलियाना को जोर से घुमा के अपनी तरफ खींच लिया था और अलियाना उसकी बाहों में समा गई थी। कुछ देर बाद अलियाना की आंखों में ढेरों सुकून उतर आया था, जैसे जिस सुकून की तलाश में वो कहीं कहीं भटक रही थी, वो सुकून उसको आज मिला था। वो जिस सुकून के लिए तड़पती थी, वो सुकून उसको अब मिल रहा था। रिद्धिमान के अंदर से आती हुई खुशबू उसको दीवाना कर रही थी। किसी के पास इतना सुकून भी मिल सकता था? कोई इतना सुकून भी दे सकता था? यही सोच सोच के उसके अंदर अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। तभी अचानक ही उसको एहसास हुआ था जैसे वो कुछ ज्यादा ही रिद्धिमान के ऊपर थी। अलियाना जल्दी से रिद्धिमान से दूर हुई थी और बिना कुछ बोले बाहर निकल गई थी। रिद्धिमान अपने कोट को पकड़ के हल्का सा स्मेल कर रहा था। उसके अंदर से आती भीनी भीनी खुशबू उसको दीवाना कर रही थी। तभी अचानक उसके दिमाग में सौम्या की बात घूमी थी। क्या तुम्हें अलियाना राठौर पसंद है? लेकिन कोई कुछ ही मुलाकात में कैसे पसंद आ सकता था? यही सोच के रिद्धिमान भी स्टेज से नीचे उतर गया था। तभी उसका कॉल बजा था। रिद्धिमान फोन उठाते हुए बोला, कहो। रिद्धिमान की बात पे ऋत्विक धीरे से बोला, सर, मिस सौम्या का एक्सीडेंट हो गया है। ओब्रॉय फैमिली हॉस्पिटल जा रही है। शमिता मैम चाहती हैं आप भी वहां आए। ऋत्विक की बात पे रिद्धिमान धीरे से बोला, मैं अभी बिजी हूँ, मॉम से बोलो वो मुझे डिस्टर्ब मत करें। रिद्धिमान की बात पे ऋत्विक जल्दी से बोला, सर इट्स अर्जेंट PLZ। रिद्धिमान गहरी सांस लेने बोला, ऋत्विक मैंने कहा ना मैं अभी बिजी हूँ। लेकिन ऋत्विक शमिता की बात नहीं टाल सकता था, इसलिए उसने फिर से रिद्धिमान से रिक्वेस्ट करी थी, जबकि वो रिद्धिमान का गुस्सा जानता था। और फिर उसके इतना रिक्वेस्ट करने के बाद रिद्धिमान चला गया था। वहीं दूसरी तरफ अलियाना अपने मेंशन में आ गई थी। हर दिन की तरह आज भी यहाँ सब सुनसान पड़ा था। रियान के यहाँ होते हुए तो कम से कम थोड़ी बहुत रौनक रहती थी, लेकिन अब तो जैसे पूरा घर खामोश था। वहीं सब सर्वेंट भी जा चुके थे। खाना टेबल पर रखा था। रूहान और रियान अभी भी उसको कॉल करते थे, लेकिन आरू से उसकी कोई बात नहीं हुई थी। रूहान तो चाहता था अलियाना उसके साथ रहे, लेकिन उसने मना कर दिया था। उसको किसी के साथ नहीं रहना था, उसको अपनी जिंदगी अकेले गुजारनी थी। लेकिन क्या उसका ये फैसला आज भी यही था? आज रिद्धिमान की हल्की करीबी से वो इतना पिघल गई थी, जैसे कब से उसकी इस लम्हे का इंतजार हो, कब से वो इंतजार कर रही हो कोई आए और उसको इस दुनिया से छुपा के रख ले। क्या वो इंसान रिद्धिमान ओब्रॉय था, उसका दुश्मन रिद्धिमान ओब्रॉय, जिससे वो बेइंतहा नफरत करती थी? उसकी नफरत जो उसके आगे आती थी, सच में उसको अपने दुश्मन में खुशी नजर आ रही थी? ये सब इतना अचानक कैसे हो रहा था? ये चीज तो आहिस्ता आहिस्ता चलनी चाहिए थी ना? आखिर क्यों ये चीज इतनी स्पीड से चल रही थी? अलियाना ने अपने रूम में जाके अपने गाउन की जिप खोल दी थी और अचानक ही उसका गाउन जमीन के जा गिरा था। सामने उसका गोरा बदन नजर आ रहा था, जो किसी शीशे की तरह चमक रहा था। अलियाना ऐसे के ऐसे ही बिस्तर पर गिर गई थी। तभी उसको एहसास हुआ था
जैसे कोई उसके ऊपर झुका हुआ था। और अचानक ही उसने आंखें खोली तो रिद्धिमान की नीली आंखें इस वक्त कुछ ज्यादा ही चमक रही थीं। अलियाना इससे पहले कुछ कह पाती, रिद्धिमान के हाथ उसके जिस्म के नाजुक हिस्सों को छूने लगे थे। अलियाना की गहरी सांसें कमरे को खूबसूरत बना रही थी। वो आगे बढ़ के रिद्धिमान का टेस्ट अलने अंदर उतारना चाहती थी, लेकिन अचानक ही वो गायब हो गया था। अलियाना डर के उठ बैठी थी। क्या उसने अभी भी रिद्धिमान के बारे में सपना देखा था? वो भी ऐसा सपना? सच में? अलियाना डर से तड़प उठी थी। नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकती थी? वो कैसे किसी के बारे में इस तरह? आज तक कोई आदमी उसके ख्वाबों में भी नहीं आया था, और आज वो आदमी उसके जिस्म पे कंट्रोल कर रहा था, और वो करने दे रही थी। अलियाना ने ब्लैंकेट से अपने जिस्म को कवर कर लिया था। तभी अचानक उसका फोन बजा था। अलियाना खुद की सांसें नॉर्मल करते हुए बोली, संजना। संजना धीरे से बोली, मेम, आप इतना जल्दी क्यों चली गई पार्टी से? यहाँ सब लोग आपके बारे में पूछ रहे हैं कुछ। क्लाइंट आपसे मिलना भी चाहते हैं। अलियाना धीरे से बोली, कौन क्लाइंट? संजना आराम से बोली, मेम, काफ़ी लोग हैं। अलियाना संजना की बात पे कुछ सोचते हुए बोली, सब लोग चले गए? अलियाना की बात संजना को कुछ समझ नहीं आई थी। वो कुछ सोचते हुए बोली, सब लोग? मेम, अभी पार्टी शुरू हुई है, सब लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, लेकिन मिस्टर ओबरॉय चले गए, वो आपके पीछे ही निकल गए थे। संजना की बात सुन के अलियाना की आंखें खुशी से बंद हो गई थीं। वो धीरे से बोली, ठीक है संजना, तुम सबको संभालो, मैं कल ऑफिस में तुमसे मिलती हूँ। अलियाना के अंदर जो जज्बात उठ रहे थे वो उनको नाम नहीं दे पा रही थी। उसकी आंखें अजीब सी हो रही थीं। उसके दिल में काफ़ी अलग जज्बात उठ रहे थे। वो अपना नाइट सूट उठा के वॉशरूम में चली गई थी, और कुछ देर बाद वो जब वापस आई, उसके लंबे बाल उसकी कमर पे पड़े थे। उसने अपने कबर्ड से फोटो निकाल लिया था। ये फोटो जिहान और सारा का था, जिसमें जिहान और सारा दोनों अलियाना और सेरेन को लिए खड़े थे। सारा की गोद में सेरेन थी और जिहान अलियाना को गोद में लिए खड़ा था। अलियाना के चेहरे पे गहरी मुस्कान थी और सारा सेरेन को चुप करने में बिजी थी, जो कि रो रही थी। वहीं जिहान अपनी खूबसूरत सी फैमिली को देख रहा था। अलियाना की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी अचानक उसने अपनी उंगली जिहान के फोटो पे रख ली थी। अलियाना ने हर जगह से जिहान और सारा के फोटो हटवा दिए थे। सिर्फ ये एक फोटो था जो वो कभी कभी निकालती थी। आज भी अलियाना उस फोटो को देख रही थी और उसके आंसू बह रहे थे। अलियाना धीरे से बोली, डैड, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं तो चाहती थी सब मुझसे नफरत करें। मैं सबसे नफरत करूं? क्यों? आखिर आज मेरा दिल मेरे साथ नहीं है। क्यों मैं रिद्धिमान ओबरॉय की तरफ जा रही हूँ? क्यों मुझसे उसमें आपकी झलक दिखती है? वो मेरा दुश्मन है डैड, लेकिन मुझे उसके पास अपनापन क्यों लगता है, बताइए ना डैड। काफी देर तक फोटो से बात करने के बाद अलियाना बेड पे जाके लेट गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और कुछ देर बाद ही वो नींद की आगोश में चली गई थी। आखिर क्या करेगी अब अलियाना? क्या सच में हो रहा है दोनों के बीच प्यार? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।